Hello, good morning student. This is 6th class physics book. In previous class we start this chapter first. That is motion and measurement of distance. Okay? हम लोग स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख चुके थे. मेजरमेंट हम लोगों ने देख लिया था एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. टुडे वी स्टार्ट करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हाउ वी करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. किसी भी लेंथ का जब मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो कैसे उसे करेक्ट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, क्या क्या रूल्स उसके होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ हाउ डज लेट्स स्टार्ट टॉपिक करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हाउ डज अ टेलर टेक योर मेजरमेंट. टेलर मेजरमेंट जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं. हाउ डज अ डॉक्टर मेजर और हाइट. एक डॉक्टर जो मेज़र करते हैं हम लोगों की हाइट वो कैसे करते हैं. एंड डू दे यूज़ सेम डिवाइस. क्या दोनों सेम डिवाइस का यूज़ करते हैं. नो. तो लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड बाय टेलर एंड अ स्टूडेंट. ठीक है, एक स्टूडेंट जो मेजरिंग डिवाइस यूज़ करता है वो और एक टेलर यूज़ करता है वो, इन दोनों को हमें देखना है. टेलर्स जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, स्टेप टाइप यूज़ करते हैं, मेजरिंग टाइप यूज़ करते हैं, बिकॉज उन्हें कर्ड, उन्हें फोल्ड भी करना होता है, सब करना होता है. कर्ड लाइन या इस टाइप का मेजरमेंट जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग टाइप. तो डिवाइस ऑफ मेजरिंग लेंथ. लेंथ को मेजरिंग करने की क्या क्या डिवाइस है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू मेजर लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ समथिंग. कॉमनली यूज मेजरिंग डिवाइस आर डिस्कस बिलो. अ रूलर और अ मीटर स्केल. इट इज़ यूज इन मेजरिंग द साइज. ये किस में यूज होते हैं, मेजरिंग साइज में. लेंथ, ब्रीथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ अ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट. किसी भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को जब हमें मेजर करना होता है तो हमें मेजरिंग स्केल का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ अ बुक एंड विड्थ ऑफ अ रूम. अगर रूम की विड्थ और बुक की साइज़ हमें चेक करना था, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मीटर स्केल का. दिस इज मीटर स्केल. ओके, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीटर स्केल. मेजरिंग टैप. इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द साइज. ये किसके लिए यूज़ की जाती है, मेजरिंग साइंस लेंथ, ब्रीथ, हाइट और विड्थ ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड कर्ड ऑब्जेक्ट. अगर कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है उसका और कर्ड ऑब्जेक्ट है, दोनों का ही जब साइज मेजरिंग करना होता है हमें किसका यूज़ करना होता है, मेजरिंग टैप का. मीन्स इसके हेल्प से स्ट्रेट ऑब्जेक्ट और कर्ड दोनों ही ऑब्जेक्ट का मेजरिंग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ अवर चेस्ट एंड द साइज ऑफ अ हाइट ऑफ अ पर्सन. To take correct and accurate measurement we need to choose proper measuring device. करेक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले मेजरिंग डिवाइस चूज़ करनी होती है. द चूज ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस डिपेंड ऑन. तब मेजरिंग डिवाइस यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट करना होगा, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेजर. किस साइज़ का हमें ऑब्जेक्ट मेजर करना है ये ध्यान रखना होगा. एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर. और जिस ऑब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट का साइज़ मेज़र करें उसका शेप कैसा है. सपोज़ कि हमें पेन की विड्थ चेक करनी, अगर गोलाई हमें इसकी देखनी तो हमें क्या यूज़ करना होगा, मेजरिंग टैप. किसी भी कर्ड ऑब्जेक्ट को करना होगा तो मेजरिंग टैप. स्ट्रेट को हमें करना होगा तो रूलर हमें लेना होगा. प्रिकॉशन टेक यू ड्यूरिंग मेजरमेंट. मेजर के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए. ऐसा नहीं कि हम कहीं भी स्केल को रख दें और मेज़र कर लें, ऐसा नहीं होता. तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए. तो समटाइम ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेजरिंग डिवाइस देयर आर एरर इन मेजरमेंट. इम्प्रॉपर तरीके से हम लोग रख देते तो एरर आता है. The result of such measurement is incorrect and inaccurate. Therefore, to measure the length of object accurately without any error, some precaution must be taken while measuring tape. First, the scale should be placed along the length of the object to be measured. स्केल हमें सही से रखनी. सपोज हम यहाँ एक्यूरेट मेजरमेंट अगर करना है तो हमें स्केल को इस तरीके से रखना होगा. यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट यहाँ से लेकर हमें इसको मेज़र करना होगा. ऐसा नहीं कि हम लोग टेढ़े रख रहे हैं तो इस टाइप ये वाली लेंथ मेज़र होगी. अगर हमें ये एक्यूरेट लेंथ को मेज़र करना है तो हमें स्केल को प्रॉपर रखना होगा. ठीक है, फर्स्ट तो हमें स्केल को प्रॉपर रखना है, जीरो से स्टार्ट करना है. सेकेंड, मेजरमेंट शुड बी डन बाय प्लेसिंग जीरो. यहाँ से यूज़ करना है जीरो से एंड ऑफ द मीटर स्केल. इफ द जीरो एंड द मीटर इज डैमेज ड्यू टू मेजरिंग फ्रॉम द सम full marks like point 1 2 3 on scale. It is given picture zero mark of the scale is broken as you measure the full marks 1 your starting point. In such case note down the initial reading and the scale before the measurement. Once the measurement done, note down the final reading and subtract the reading from the final reading. सपोज़ कि अगर स्केल आप लोगों की ब्रोकन हो चुकी है, टूट चुकी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फुल पॉइंट जो है 1 2 3 वहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे. उसका इनिशियल पॉइंट सपोज हमने 2 से स्टार्ट किया, उसका फाइनल पॉइंट की मेजरिंग होने के बाद कहाँ पर है, उन दोनों को हमने माइनस करना होगा. सपोज हम 1 से यूज़ कर रहे हैं और फाइनल पॉइंट क्या है 4, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो स्केल की साइज़ क्या निकल जाएगी, 3. ओके, तो एज शोन इन इमेज देयर इनिशियल रीडिंग इज़ 1. इनिशियल रीडिंग क्या है 1 और फाइनल रीडिंग इज़ 4. तो सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4. सो आवर आंसर इज 3 सेंटीमीटर. द मेजरमेंट ऑफ पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर.
वेल टैकिंग मेजरमेंट कीप योर आइज इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। आई बिल्कुल प्रॉपर रखनी होगी। हम इधर से देखेंगे तो हमें यहाँ का मेजरमेंट दिखेगा, इधर से रखेंगे तो ये मेजरमेंट दिखेगा। हमें प्रॉपर आइज को रखना है पॉइंट के प्लेस में, ठीक है। तो लुक एट द इवन बिलो 3 स्टूडेंट आर टैकिंग मेजरमेंट। हम लोग देख चुके हैं कि टैकिंग तो पैरेलल हम लोग रखेंगे तो हमें करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट हमें स्केल को प्रॉपर रखना, सेकेंड हमें 0 की प्लेस से यूज़ करना, करेक्ट प्लेस से उसको देखना है। तो ये सारे रूल्स होते हैं मेजरिंग करने के। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्ड सरफेस और कर्ड पाथ। कर्ड पार्ट की उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड इज फिक्स्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द मूव अलोंग द स्ट्रेट ऑफ कर्ड लाइन। सपोज हम लोगों के पास अगर मीटर स्केल या टैप नहीं है तो हम लोग कर्ड लेंथ की हेल्प, उसके थ्रेड की हेल्प से भी कर सकते हैं। हम लोग थ्रेड को कर्ड शेप में पूरा करके उसको देन फिर स्केल से मेज़र कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज देन मेजर विद द स्केल। पहले हम थर्ड थ्रेड को उसके आसपास शेप ऑब्जेक्ट जो उसके आसपास छोड़ लेंगे, देन फिर उस थ्रेड का जो मेजरमेंट होगा उसको स्ट्रेट हम स्केल के पास रखकर उस थ्रेड की मेजरमेंट कर लेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की लेंथ पता चल जाएगी। यूजिंग अ पेयर ऑफ डिविजन, a divider is moved with its leg. The length of the leg is to the divider is chosen for fixed value. The divider is then moved along the curved line. Then the number of time the divider has moved it calculate to find the length of the curved line. Now let's try 3. Encircle the image shown the correct way of measurement. इनमें से correct way कौन सा है? टेढ़ा रखना या इधर से देखना या ये वाला, ठीक है। तो करेक्ट अगर हम लोग तरीका देखते हैं तो करेक्ट तो डी है, बट हम 1 इस वाले से भी फाइंड कर सकते हैं कि इसमें से इसकी फाइनल रीडिंग को माइनस करके। गिव एग्जांपल, तो ये लोग आपको पीडीएफ में सेंड कर दिया था, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। नाउ व्हाट इज मोशन? मोशन मीन्स क्या? तो मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट चेंज इज प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में फैन मूव कर रहा है तो अपने हर टाइम के साथ अपने प्लेस को चेंज करा, दिस इज कॉल्ड मोशन। तो वी सी मैनी थिंग्स अराउंड एवरी डे, दिस इंक्लूड tall buildings, house, birds, people, cars, tree, benches and many more. Some of these objects like building, tree, house remain at their place every day. बिल्डिंग, ट्री, हाउस ये हमेशा अपनी प्लेस पे ही रहते हैं, बट कार, बस, पीपल कीप चेंजिंग द पोजीशन एवरी डे। ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हर टाइम। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट कैन ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। इसका मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो अपनी जगह पे ही है और एक जो मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग, सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड स्टेशनरी और रेस्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेशनरी और रेस्ट, जो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, स्कूल बैग, स्टोन एंड बॉल। सेकेंड ग्रुप कौन सा होगा? तो ऑब्जेक्ट दे चेंज देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस दे सराउंडिंग, सच ऑब्जेक्ट आर को सेट टू बी मोशन। सपोज हम रनिंग कर रहे हैं, ट्रेन, मूविंग पीपल, फ्लोइंग रिवर, फ्लाइंग बर्ड्स। मोशन इज अ कंपेरेटिव टीम टू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। वी कंपेयर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ फिक्स पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट कोई मोशन में हम उसको किससे कंपेयर करेंगे? एक फिक्स पॉइंट से, which is always a stationary object like a tree, house, electric pole. This is fixed point is called therefore reference point. In some instance, the same object may be at rest with respect to the fixed point or in motion with represent to the another object. Suppose कि कार मूवमेंट करी तो हम इस ट्री से देख सकते हैं कि यहाँ से मूवमेंट इसने स्टार्ट किया, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करें तो हमें पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में, वो ट्री किस में? रेस्ट में। तो मोशन इज रिलेटिवली फिनोमिना। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। A mother and her daughter are riding in a toy car. ठीक है, the position of the mother with respect to the daughter in the car is not changing with time. मदर पीछे बैठी, डॉटर आगे। अब टाइम के साथ इन दोनों की प्लेस जो है वो चेंज नहीं हो रही, मदर और डॉटर में प्लेस सेम है, इतनी ही डिस्टेंस पर है। बट हर पोजिशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट द ट्री एंड बशेज अराउंड इट। बट ये ट्री, बशेज जो है आसपास की झाड़ियाँ और ट्री, इनसे इनकी टाइम जो प्लेस जो है वो हर टाइम चेंज हो रही है। इफ़ वी कंसिडर द bush as the fixed point and the both seem moving, so both are in the state of motion with respect to the surrounding, but mother in a state of rest with respect to the daughter. तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों है, ये आसपास की जो चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ये मोशन में है, बट ये आपस में दोनों किस में है? रेस्ट में। Thus the state of rest or a motion is relative term we dedicate surrounding the reference point of
observe. So we can say that motion is the change in position of object with respect to the same fixed point. Motion means क्या होगा, तो change is position with respect to the time with the same point. Type of motion. सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, इस पेन को मूवमेंट कर रहे हैं तो टाइम के साथ अपनी प्लेस को चेंज करा, तो दिस इज कॉल्ड मोशन. ये किसमें मोशन में हम लोग मूविंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, राइडिंग बाइसिकल, तो हमारी प्लेस जो है वो हर टाइम चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग. तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है मोशन में. अब मोशन के भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं. तो लुक एट द गिवन पिक्चर, ऑब्जर्व द मोशन इन इच पिक्चर. इसमें देखिए का जो स्ट्रेट लाइन में या स्विंग कर रहा है पीरियडिक मोशन होगा, ये राउंडिंग मोशन है, यहाँ भी पीरियडिक मोशन है. इसका जो हैंडल है इधर से इधर मूवमेंट करेगा, इसमें बच्चा स्लाइडर फिसल रहा है. तब क्या क्या टाइप्स होंगे. फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन. हैव यू नोटिस द मोशन ऑफ इन अ कार एंड इन एरोप्लेन व्हेन दे मूव ऑल देयर पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, सच ए मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. इसमें सारे पार्ट सेम डिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं. तो इसके भी टाइप्स है. रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ बस अलोंग द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में बस का मोशन, कोई भी स्टोन को पत्थर को फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ही नीचे आता है, वो मोशन. राइडिंग अ बाइसिकल ऑन स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, इन सब के मोशन कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन. कर्विलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ कर्व्ड पाथ. जब कर्व्ड पाथ में कोई मोशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन. सपोज कहीं भी रोड है, अगर वहाँ कर्व शेप है तो वहाँ से जब कार मूवमेंट करेगी, मोशन में रोकी, तो कर्विलिनियर मोशन होगा. स्ट्रोक ऑफ स्लाइडर, स्लाइडर पर भी जब बच्चा फिसल रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन. तो मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ कर्व्ड रोड एंड अ मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्लाइडिंग डाउन द एग्जाम्पल ऑफ कर्विलिनियर मोशन देख सकते हैं. रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में फिक्स नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होती रहती है. तो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी विच कीप अ चेंजिंग इस डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम मोशन. फुटबॉल मैच तो फिक्स नहीं रहेगा कि फुटबॉल किधर जाएगी, अपने डायरेक्शन को हर टाइम चेंज करती रहती है, इधर उधर उधर, कभी हैंड भी मूवमेंट करते इधर उधर इधर उधर. तो इनका जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन होगा. ओके, लेट्स ट्राई फॉर, ये भी हम लोग कर चुके हैं. अनदर टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन. Have you played with the spinning toy? How does it move? City. A few examples of your daily life when object move along a spinning top. Have you seen the motion of spinning top and a merry-go-round? Let us explain the motion of top. मोशन टॉप का मोशन कैसा होता है, एक्सिस पॉइंट से राउंडेड. और यहाँ पर भी हम लोग जो मैरीगो राउंड देखते हैं, झूले में देखते हैं, तो उनमें भी पॉइंट से मोशन होता है. इसमें सारी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, हर टाइम इनकी जो प्लेस सेम होगी और मोशन में होंगे ऑब्जेक्ट. ये कौन सा मोशन होगा, रोटेशन. इनमें भी रोटेशनल मोशन में व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज अराउंड अ फिक्स पॉइंट दैट इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. सम एग्जांपल आर स्पिनिंग टॉप, मोशन ऑफ अर्थ इन एक्सिस. सर्कुलर मोशन में बोलेगा कि सेंटर पॉइंट से हर टाइम इनकी डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी. जैसे फैन का मूवमेंट, या सर्कुलर मोशन में हम इसका मैरीगो राउंड का भी देख सकते हैं. स्टोन को जब हम धागे थ्रेड से बांध कर गोल गोल घुमाते हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन में होगा. पीरियडिक मोशन और नॉन पीरियडिक मोशन. पीरियडिक मोशन में क्या होगा, पीरियडिक मोशन का एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं. इसमें सेंटर पॉइंट से आसपास का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा. मतलब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, देन फिर इधर इधर इधर, जितना इस साइड ऊपर जाएगा इतना इस साइड भी ऊपर जाएगा, तो टू एंड फ्रो मोशन होता है. तो स्विंग रिस्पेक्ट टू एंड फ्रो मोशन इन फिक्स पॉइंट एट द रेगुलर इंटरवल. सेम टाइम से इतना और सेम टाइम में उधर भी उधर जाएगा. तो सच अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी रोटेटिंग मोशन. और मल्टीपल मोशन में क्या होगा, इन अ सर्टेन सिचुएशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कम्बाइनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन. मल्टीपल मोशन में एक ही ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोर देन टू टाइप के मोशन करेगा. सपोज कि अगर हम इस बाइसिकल को देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन भी करेगी क्योंकि सीधे सीधे चलती, बट इसके जो व्हील्स है वो क्या उस मोशन में सर्कुलर मोशन में. तो टू टाइप की मोशन होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल. ओके, तो आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया. आप लोगों को अपनी नोटबुक कंप्लीट करके हमें PDF में सेंड करनी है.